तो कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन में। स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को यूनिट 2 इकाई 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसके बारे में पूरा आधा घंटा का वीडियो लेक्चर हमने दिया था और पूरी चीज़ें उसमें हमने आपको डिस्कस करके बता दिया था। एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, एक रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, है ना, 5 घात का, है ना, इन चीज़ों के बारे में। बहुपद का पद कितना होता है, पद कैसे निकालते हैं, बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, ये सब जो भी था, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, इन सब चीज़ों को हमने पिछले अपने वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की होगी, तो ज़रूर आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बहुपद चैप्टर 2 है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका पहला ही क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरमे बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कुछ सवाल दिए गए हैं, इसमें आपको छांट के ये बताना है कि कौन सा बहुपद जो है वो एक चरमे बहुपद है, कौन सा एक चरमे बहुपद नहीं है ना। ये अब कारण भी आपको देना है तो क्यों है, नहीं है बहुपद तो क्यों नहीं है। ठीक है, एक चर वाले हमको इसमें ढूंढना है, सिर्फ एक चर वाला। तो देखिए चर कौन होता है, एक चर वह होता है जिसका मान बदल जाता है, निश्चित नहीं होता है, वो चर कहलाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 4x² क्या लिखा हुआ है, 4x² - 3x + 7। तो इसमें देखिए एक ही चर है, कौन, यक्स है, दो जगह है, 2 बार यक्स आया है। ये 4 क्या है, ये अचर है, 3 अचर है, 7 अचर, चर कौन है, यक्स है। तो इसमें एक ही चर है, यक्स है, तो एक चर में बहुपद है ये, हाँ है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही चर है, एक चर में कह रहा था तो चर भी एक ही है। और बहुपद के लिए क्या कंडीशन होती है, हमने आपको बताया था, बहुपद वह होता है ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात जो है धनात्मक और पूर्णांक होनी चाहिए, वो बहुपद कहलाता है। तो यहाँ चर जो यक्स है इसकी घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 दोनों संख्याएं कैसी हैं, दोनों पूर्णांक हैं, एक भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और दोनों धनात्मक मतलब प्लस की भी हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला बहुपद होगा। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, है ना, बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, क्योंकि चर की घात है ना धनात्मक और पूर्णांक है, धनात्मक और पूर्णांक है। ठीक है भैया, यहाँ चर की घात आपने देखा कि चर की जो घात है वो पूर्णांक भी है और धनात्मक भी है, इसलिए बहुपद होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर में देखते हैं, लिखा है y² + √2। तो y² देखिए यहाँ भी एक चर है, y है, ये तो √2 है, ये एक अचर पद है, तो ये चर एक ही है y, और उसमें बहुपद है ना। तो एक पद में बहुपद है एक चर में, और बहुपद की घात कितनी है, चर की घात कितनी है, 2। तो चर की घात 2 है, 2 क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है और धनात्मक भी है, तो ये भी लिखेंगे। हाँ खाली लिख दीजिए, हाँ मतलब बहुपद एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है तो लिख दें हाँ है, मतलब क्योंकि चर की घात, इसमें वही लिखना है, घात धनात्मक व पूर्णांक है, हाँ धनात्मक व पूर्णांक है। चर की जो घात है वो धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। इसके बाद आप लोग तीसरा नंबर देखेंगे भैया, 3√t + t√2, ये लिखा है 3√t + t√2। अब देखिए यहाँ जो t है, ये चर है, t क्या है, चर है। अब चर की घात √2 लिखा है, t की घात √2 √t लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ √ का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या, आधा, मतलब ये पूर्णांक 1/2 संख्या है ना, हाफ है, 1/2 का मतलब आधा। तो ये भिन्न है, पूर्णांक नहीं है ना, इसकी घात जो है पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि चर की घात है ना, चर की घात पूर्णांक नहीं है, चर की घात
पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसके बाद चौथा पार्ट देखेंगे y प्लस 2/y। अब देखेंगे ये बटे में y दिया है, y चर तो एक ही दोनों में है, y है, दोनों में चर है, एक ही चर एक बार आया है, 2 बार आया है चर तो एक ही है, लेकिन यहाँ y की घात 1 है, यहाँ भी y की घात 1 है, लेकिन नीचे से भाग में है, जब ऊपर अंश में ले जाएंगे तो घात बदल जाती है, तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो घात धनात्मक नहीं होगी, घात ऋणात्मक हो जाएगी। घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें घात जो है वो धनात्मक नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे नहीं है, नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। कैसी है, ऋणात्मक है। ठीक है, क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। इसके बाद ये देखेंगे, अब इसमें देखिए x भी है, y भी है और t भी है, x भी है, y भी है और t भी है। तो यहाँ चर कितने आ गए, x हो गया, y हो गया, t हो गया, तीन चर आ गए, और हमसे पूछ रहा था एक चर में बहुपद। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये बहुपद तो है, क्योंकि यहाँ जितने तीन चर दिए हुए, तीनों की घात पूर्णांक दी हुई है, धनात्मक भी है, तो बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। ये लिख देंगे 3 चर में बहुपद है। कितना, 3 चर में बहुपद है। ठीक है, ये 3 चर वाला बहुपद है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। देखिए वही सब चीज़ें हैं जो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, है ना। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद कौन होता है, ये सब कुछ हमने आपको बताया था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पे काम लगेगा। आप देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन में जो कल हमने जितना जो कुछ आपको पढ़ाया था, जितना भी कल आपको हमने करवाया था, उन चीज़ों का हर एक क्वेश्चन में, किसी न किसी क्वेश्चन में हर एक चीज़ का, हर एक परिभाषा का यहाँ पर प्रयोग होगा। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसका आज यहाँ हम लोग उदाहरण के तौर पे देखेंगे। जैसे कल उदाहरण बताते थे, वैसे आज यहाँ सवाल देखेंगे कि बिल्कुल वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने परिभाषाएं बताई थी कि कैसे आपको पद पता करना है, कैसे गुणांक पता करना है, सब कुछ वही इसमें आज आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। या लिखिए, बात वही है, गुणांक ज्ञात कीजिए। लिखिए नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, 2 + x² - x की घात 3। ठीक है, या -x नहीं है, प्लस x खाली लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका है 2 - x² + x की घात 3। और तीसरा नंबर है, ठीक है, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर है π/2 x² + x, है ना। और चौथा नंबर है √2x - 1, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो लिखा हुआ, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। हाँ, कल हमने बताया था कि गुणांक कैसे निकालते हैं, है ना। तो गुणांक का मतलब गुणा में अंक, गुणा में हमने कल ही आपको बताया था, गुणांक का मतलब जो अंक, गुणांक, गुणा में जो अंक हो वो गुणांक। तो गुणे में कौन सा अंक है, देखिए किसका गुणांक, x²। तो यहाँ x² लिखा हुआ है, इसके गुणे में आगे कौन सी संख्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पे कोई अंतर नहीं होता है। तो x² के गुणे में कितना है, 1। तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक बराबर, कल आपको हमने बताया था, वो सब आपने ये वीडियो देखा है, समझ लिया है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। x² के गुणे में 1 है। इसमें देखेंगे x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे -1 है, इसके भी आगे भी कुछ नहीं तो -1 है। यहाँ देखेंगे तीसरे वाले में, तो x² का गुणांक
देखिए एक्स स्क्वायर ये लिखा, उसको बंद कर लीजिए। भी ऐसे भी पहचान सकते हैं, जिसका गुणांक निकालना है उसको बंद कर दीजिए, उसके आगे या पीछे गुणे में जो भी बचे वो संख्या आपकी आंसर हो जाएगी। तो इसको बंद करने पे बचा π/2, तो इसका आंसर हो गया π/2। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, 0 हो गया। ठीक है, बिल्कुल देखा आपने, बहुत आसानी से एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना है, +1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई संख्या नहीं तो -1 हो जाएगी, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में π/2 है तो π/2 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जो चीज़ नहीं है उसका मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने गुणांक कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से आराम से निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि x की घात 35, है ना, और x की घात 35, है ना, 35 घात के द्विपद, इसका आंसर ये है, लिखा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी, है ना। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए या उदाहरण लिखिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना भैया है, 35 घात का लिखना है, 2 पद ही लिखना है, 2 पद होने चाहिए, एक चर में हो या 2 चर, इससे कोई चर की बात ही नहीं कर रहा। एक चर भी लिख सकते हैं, 2 चर में भी लिख सकते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2 पद होने चाहिए और घात 35 होनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 1 वाले में 35 घात वाले में x की घात 35 + 6y, कुछ भी, 2 पद हो गए, x की घात 35 है, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ x की घात 35 + हम 8y लिख सकते हैं, या खाली 8 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 2x घात 35 + 15 12y लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। सब में देखिए 2 पद हैं, 2 पद हैं, 2 पद हैं, सब में x की घात 35 है, बस इतना, यही आपको करना था। दूसरी बात कह रहा है 100 घात का एकपदी, तो x की घात 100 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, चाहें तो दूसरा लिख दीजिए 10x की घात 100 लिख दीजिए, चाहें तो 15y की घात 100 लिख दीजिए। इसमें देखिए सब में एक ही पद रखना आपको है, तो इसलिए इसमें पदों का ध्यान रखना है, एक पद रखना है। तो इस तरह आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई उदाहरण दूसरा भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए, प्रत्येक के घात लिखिए। अब कल हमने आपको घात भी बताया था, घात कैसे लिखेंगे, है ना। बहुपद की अधिकतम घात, है ना, बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है ना। चर की, दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो जो चर दिया होगा, है ना, जो बहुपद व्यंजक दिया होगा, जो व्यंजक में जो चर होगा उसकी अधिकतम घात, जो चर, मान लो 1 चर भी हो सकता है, 2 चर भी हो सकते हैं, 3 चर भी हो सकते हैं, तो जो चर है उन्हीं सब चरों में मिला के हम देखेंगे कि किस चर की सबसे बड़ी घात है, वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो दिए गए व्यंजक में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद देखिए भैया, इसका पहला पार्ट आपका लिखा हुआ है 5x², है ना, + 4x, 5x की घात 3, 5x घात 3 + 4x² और +7x, है ना। दूसरा वाला आप देखेंगे, दूसरा लिखा है 5t - √7, तीसरा वाला लिखा हुआ है 4 y² और चौथा वाला लिखा हुआ है 3। ठीक है, ये 4 बहुपद दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको इनकी क्या बतानी है, घात बतानी है, बहुपद की घात बतानी है।
तो बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ये बहुपद दिया हुआ है 5x घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ बहुपद चर जो है x है, x की घात 3 है, यहाँ चर 2 है, x है, x की घात 2 है, यहाँ चर x है, यहाँ x की घात 1 है। तो सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है? 3 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? इसका आंसर आपका पहले का हो जाएगा घात बराबर 3। ठीक है, इसमें देखिए t है, t की घात 1 ही है ना, एक ही चर है, एक ही बार आया है। तो यहाँ t एक ही बार आया है, एक ही चर ही है। तो इसमें t की घात कितनी है? 1 है। तो घात बराबर यहाँ 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक ही चर आया है y, तो उसकी घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ घात बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ कोई चर आया ही नहीं है, आखिरी वाले में चौथे में यहाँ कोई चर आया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई चर आया ही नहीं है। तो जब कोई चर है ही नहीं तो उसकी घात क्या हो जाएगी? इसकी घात 0 हो जाएगी। ठीक है, जब कोई चर आया ही नहीं है तो उसकी घात जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि जब चर नहीं होता, जहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है, तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देखेंगे अगला वाला। इसके बाद हम लोग इसको देख लिया, समझ गए बात को, कि यहाँ चर की घात अधिकतम 3 है तो 3 घात वाला बहुपद है, यहाँ अधिकतम घात 1 है तो 1 घात वाला बहुपद है, यहाँ अधिकतम घात 2 है तो 2 घात वाला बहुपद है, यहाँ चर है ही नहीं तो उसकी घात 0 हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां वाला, है ना। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित को रैखिक, 5वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात, है ना, बहुपदों, निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। बहुपदों में बांटिए या वर्गीकृत कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, ये कुछ बहुपद दिए गए हैं, इनको आपको बंटवारा करना है, बांटना है, किसमें रैखिक में, द्विघात में और त्रिघात में। तो पहला वाला लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x, उसके बाद दूसरा वाला लिखा हुआ है x माइनस एक्स की घात 3, इसके बाद तीसरा वाला लिखा हुआ है, तीसरा वाला है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद चौथा वाला है 1 प्लस x, उसके बाद पाँचवा वाला है भैया 3t, उसके बाद छठा वाला है r स्क्वायर, और उसके बाद 7वां नंबर है 7x स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ बहुपद दिए गए हैं, इनमें आपको वर्गीकृत करके बताना है कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद। तो देखते हैं, इसमें कोई एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हमने पहले कल ही बताया था। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, और ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है तो द्विघात बहुपद, 3 घात और 3 घात का बहुपद कहलाएगा। तो पहला वाला देखिए x स्क्वायर प्लस x है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। कैसा है? इसमें आपको लिखना है द्विघात, इसमें लिखना है द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें देखेंगे अधिकतम घात, बड़ी घात देखना है हमको, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे, यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 2 है, सबसे बड़ी घात, तो द्विघात बहुपद। और ये चौथा नंबर यहाँ देखेंगे, चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद। हमने बताया था यदि बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी t की घात 1 है, तो ये वाला भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, सब कुछ आप कर लेंगे बहुत आराम से। पिछला वीडियो देखिए आराम से कई बार, सारी परिभाषाओं को समझिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं करने में होगी। यहाँ r की घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, 2 घात है, तो ये वाला भी द्विघात बहुपद।
ठीक है। तो ये जो था एक्सरसाइज 2.1 आपकी थी, इसमें जितने सारे सवाल 5 थे, पाँचों क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।